नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में रखी प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव। चुनाव आयोग ने लिखा सभी दलों को पत्र, अर्थदंड जमा करने के लिए बनाए निधि। कोर्ट का निर्देश न मानने पर लगेगा जुर्माना। भारत में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने पर डब्ल्यूएचओ खुश। प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने सलाह के साथ दी बधाई। जनरल विपिन रावत ने कहा, उधार की ताकत से भारत नहीं बन सकता है रीजनल पावर। बेंगलुरु महानगर पालिका ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मांस की दुकानों को बंद करने का दिया आदेश। हिमाचल में मौसम की सटीक जानकारी के लिए लगेंगे 2 और डॉपलर राडार। राणे की रिहाई के बाद शिवसेना ने गाया हिंदुत्व का राग। याद किए गए बीजेपी के साथ 25 साल पुराने रिश्ते। हिमाचल के कुल्लू में पति पत्नी पर जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार। भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की 500 करोड़ की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक को लौटाने की अनुमति। अफगान मुद्दे पर पीएम मोदी ने इटली के समकक्ष में मारियो ड्रैगी से फोन पर की बात। बाजार में सिक्कों की नहीं होगी कमी। सिक्का वितरण पर बैंकों का कमीशन बढ़ाकर हुआ 3 गुना। जम्मू कश्मीर के सभी अहम ठिकाने एंटी ड्रोन तकनीक से लैस। खतरनाक 1.5 दर्जन सुरंगों को किया गया बंद। सेना में बहाली के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला शौकत अंसारी गिरफ्तार। कश्मीर में बंद सिनेमाघर फिर खुलेंगे। मल्टीप्लेक्स के लिए मिलेगी वित्तीय सुविधा। बिहार में बोली भाजपा, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की लड़ाई में बुझने वाली है लालटेन। हो चुकी है शुरुआत। वैक्सीनेशन में यूपी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। एक दिन में 30 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ दी तहरीर। कहा, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को खतरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताई इच्छा, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का हाथ थामे एसजीपीजीआई। उन्नाव की प्रज्ञा ने जेईई परीक्षा में किया टॉप। महिला वर्ग में पाया दूसरा स्थान। वाराणसी में उद्यमियों की समस्याओं पर मंत्री सतीश महाना ने दिया भरोसा। मांगे पूरी करने का किया वादा।
पीसीआई की वेबसाइट में घुसपैठ के 7 आरोपितों को भेजा गया जेल, रिमांड पर आरोप स्वीकारा। यूपी में अब सीएचसी पर भी मिलेगा कोरोना संक्रमितों को बेहतर इलाज, मॉक ड्रिल पर परखी गई तैयारियां। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर रविवार तक बदला रहेगा यातायात, शाम 7 बजे तक लागू रहेगी व्यवस्था। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन में यूपी की 7वीं रैंक, अपर मुख्य सचिव ने डीएम व सीएमओ को दिए सुधार के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या प्रकरण में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। विधायक मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी कोर्ट में फिर जताया जान को खतरा, बांदा जेल से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बहराइच में पिकअप पलटने से सीतापुर के युवक की मौत, 15 हुए घायल, तेज रफ्तार के चलते हुआ हादसा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग, कम मतदान वाली सीटों के लिए बनाया गया प्लान। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दलित, पिछड़े व मुस्लिम गठजोड़ पर चर्चाएं तेज, ओवैसी व राजभर के साथ दिखे चंद्रशेखर। ढाई अरब की पेपर मिल पर 44 करोड़ में बेचने की तैयारी, रायबरेली के औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर है मिल। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश और सिपाही को लगी गोली, ट्रामा सेंटर किया गया रेफर, 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। गंगा की लहरों से उड़ान भरेगा सी प्लेन, 7 सदस्यीय टीम की मंजूरी के बाद शासन को भेजी रिपोर्ट। खाड़ी देशों की मांग से कालीन उद्योग को मिलेगी संजीवनी, आयातकों से बदोही के निर्यातकों को मिलने लगा है ऑर्डर। वाराणसी में कबीर प्राकट्य स्थल का ताल का होगा सुंदरीकरण, अविलंब शुरू किया जाएगा निर्माण कार्य। गोरखपुर में टीकाकरण को लेकर बढ़ा रहा लोगों का उत्साह, 17 लाख लोगों ने लगवाई वैक्सीन। अमेठी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को किया जागरूक, महिला सम्मानता दिवस कार्यक्रम का आयोजन। औरैया में साइबर ठग गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, पुलिस ने 4 ठगों को किया गिरफ्तार। जालौन में जियो के स्टोर में लगी भीषण आग, स्टोर में आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक। लखीमपुर खीरी में वैक्सीनेशन कैंप पर उमड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, वैक्सीनेशन के लिए कैंप पर उमड़ी भीड़। लखीमपुर खीरी में नेपाल से नदियों में छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, शारदा और घाघरा नदियों में बढ़ा जलस्तर, डीएम ने अधिकारी को किया अलर्ट। लखीमपुर खीरी में चोरों ने घर से लाखों का सामान किया चोरी, सोने के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार।
डीवीएयू के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति छात्र छात्राओं को महामहिम ने किया सम्मानित। रायबरेली में विशेष सचिव स्वास्थ्य ने अस्पताल में मारा छापा, औचक निरीक्षण से अधिकारियों में मचा हड़कंप। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 सट्टेबाजों को पुलिस ने पकड़ा। बुलंदशहर में युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना का किया विरोध। बुलंदशहर में लूट की घटना का खुलासा, चोरी किया गया सामान बरामद। फतेहपुर में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक चालक की हालत नाजुक। फतेहपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, मंदिर में रखी 300 वर्ष पुराना मूर्तियां चोरी। फतेहपुर में धड़ल्ले से पेड़ों की हो रही है कटाई, प्रशासन पूरे मामले में बना रहा मौन। हरदोई में शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, माफियाओं की 50 लाख की संपत्ति जब्त। लखीमपुर खीरी में बदहाली के आंसू रो रहा पोस्टमार्टम हाउस बना शराबियों का अड्डा। मैनपुरी में जमीनी विवाद में चली गोली, 2 लोगों की हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में डब्ल्यूएचओ की टीम ने अस्पताल का किया दौरा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर निरीक्षण, अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जाना हाल। शाहजहांपुर में हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ा युवक, बिजली विभाग की सक्रियता से बची युवक की जान। आगरा में ट्रेन की चपेट में आने से 1 दर्जन गायों की मौत, रेलवे लाइन पर घूम रही गायों की ट्रेन से कटकर मौत। विपक्ष ने गन्ना मूल्य पर सदन में सरकार को घेरा, कहा आज तक नहीं बढ़ाया गया मूल्य। हरीश रावत ने चुनावी मौसम में लगाई वादों की झड़ी, घोषणा पत्र आना अभी बाकी। उत्तराखंड में स्टोन क्रशर संचालकों को राहत, अब नवीनीकरण में शासन स्तर पर प्रक्रिया नहीं बनेगी बाधक। अल्मोड़ा के निजी अस्पताल, 2 कर्मचारी गिरफ्तार, महिला की मर्जी के बिना पुरुष कर्मचारी से जांच का आरोप। खाई में समाया हल्द्वानी भवाली हाईवे का हिस्सा, पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की अपील। शहरी विकास मंत्री ने हल्द्वानी की ड्रेनेज समस्या पर जताई नाराजगी, 1 माह में ठोस कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। रुद्रपुर में घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया गिरफ्तार।
डोईवाला में पानी की तेज बहाव में बह गया वर्षों पुराना पुल गिरने से मची अफरा तफरी। सुमन नगर में तेज रफ्तार कार गहरी खाई में गिरी। कार में सवार कई लोगों को आई गंभीर चोटें। उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। खतरे के निशान के करीब है गंगा। अमेरिका ने 48 घंटे में लिया अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला। आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से बरसाए बम। कोरोना वायरस की गुत्थी सुलझाने के लिए चीन का सहयोग जरूरी। जारी रहेगा अमेरिका का दबाव। प्रतिबंधित आतंकी समूह पर खुफिया जानकारी साझा करते हुए अमेरिका ने कहा, तालिबान, हक्कानी नेटवर्क 2 अलग-अलग संस्थाएं। पाकिस्तान के कराची में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 16 की मौत। सभी मृतकों की उम्र 18 से 38 वर्ष के बीच। बारह घंटों में 4200 लोगों की निकासी में अमेरिका ने की मदद। व्हाइट हाउस ने जारी किया आंकड़ा। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी का दावा, जल्द ही रूस की तुलना में चीन होगा बड़ा परमाणु खतरा। अमेरिका ने ड्रोन हमले से दिया आईएसआईएस को जवाब। अपने नागरिकों से तुरंत काबुल एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। स्पेन ने काबुल में खत्म किया रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रिटेन भी पूरा कर लेगा लोगों को वापस लाने का काम। चीनी सेना ने किया तिब्बत में चोटियों पर कब्जा करने का अभ्यास। भारत को चेतावनी देना था मकसद। काबुल ब्लास्ट के बाद कजाकिस्तान में हुए 10 विस्फोटों में 9 लोगों की मौत। तालिबान ने कहा, दुनिया के तमाम देशों से अच्छे संबंध चाहता है। प्रधानमंत्री इमरान ने कहा, मोबाइल फोन के दुरुपयोग से पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं यौन अपराध। तालिबान ने सभी महिला स्वास्थ्यकर्मियों को काम पर लौट जाने के लिए कहा। तुर्की के राष्ट्रपति बोले, हमने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों और नागरिकों को निकाल लिया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, पड़ोसी देशों को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन में सहयोग देना चाहिए। काबुल एयरपोर्ट से उड़ानें बहाल। खतरा अभी भी है कायम। अमेरिका ने फिर दिया आतंकी हमले की चेतावनी। असली रंग में आया तालिबान। इमामों से कहा, जनता को सिखाइए सत्ता के आदेशों का पालन। कजाकिस्तान गोला बारूद डिपो में विस्फोट, 12 की मौत, 98 हुए घायल। रक्षा मंत्री ने की इस्तीफा देने की पेशकश।
ब्रिटिश शहर लेमिंगटन स्पा में हुआ हादसा, केमिकल प्लांट में लगी आग। कंधार में मसूद बरादर की हुई मुलाकात, भारत के खिलाफ हमले के लिए मांगी मदद, पाकिस्तान को मिला पांव पसारने का मौका। चीन का इंटरनेट रेगुलेटर एल्गोरिथम को और करेगा कंट्रोल, ड्राफ्ट प्रस्ताव हुआ जारी। कोटक महिंद्रा एएमसी को झटका, सेबी ने 6 महीने के लिए फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान पर लगाई रोक। कंपनियों को विदेशी सैटेलाइट से बैंडविड्थ प्राप्त करने की मिली अनुमति, TRAI ने दिया प्रस्ताव। टाटा ग्रुप में टाटा सन्स के CFO सौरभ अग्रवाल को मिलेगी सबसे अधिक सैलरी, 21.45 करोड़ रुपए हुआ वेतन। पहली बार प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी PSLV कॉन्ट्रैक्ट पाने की रेस में अडानी ग्रुप और L&T है शामिल। विमेन सिंगल के क्लास 4 कैटेगरी के फाइनल में पहुंची भविना भेन पटेल, सिल्वर मेडल किया पक्का। CPL 2021 के तीसरे लीग मुकाबले में जमैका तलवार ने सेंट लूसिया किंग्स पर बड़ी जीत दर्ज की। मैच में आंद्रे सेल्स का दिखा तूफान, 6 छक्कों की मदद से लगाया इतिहास का सबसे बड़ा अर्धशतक। हार्ट सर्जरी के बाद न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस क्रेयन्स को पैरों में हुआ लकवा, स्पाइनल अस्पताल में रहा इलाज। रोहित शर्मा ने लीड्स में जमाई हाफ सेंचुरी, दोनों पारियों में ठोका गेंदों का शतक। नासिर हुसैन ने दी टीम इंडिया को चुनौती, कहा ये लीड्स है, कोलकाता नहीं। एक्टर गौरव दीक्षित को ड्रग्स केस में एनसीबी ने किया गिरफ्तार, घर से चरस MD मिलने का लगा आरोप। महेश भूपति और लिएंडर पेस की ब्रेक पॉइंट का फर्स्ट लुकआउट, भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी हैं महेश भूपति और लिएंडर पेस की पेशेवर और व्यक्तिगत यात्रा के बारे में है ये सीरीज। प्रख्यात शेफ और मलयालम फिल्म निर्माता नौशाद का निधन, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जताया शोक। अमिताभ बच्चन की फिल्म चेहरे की रिलीज पर रोक से इनकार, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका। ग्रैंड इवेंट में रिलीज किया जाएगा थलावी का भरतनाट्यम सॉन्ग, थलावी जयललिता की बायोपिक 3 भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में होगी रिलीज। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।